दामदार उर्से सिकोही सैयद बाबा फारान शिको सैयद बाबा सादान शिको दामदार दामदार सुभान अल्लाह। मिंबर नूर की जीनत शहजादगाने बाबा कौम मिल्लत व मशाइखो सादात मकनपुर शरीफ व जमी हाजरीन व सामीन अहले सलाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदन व लम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्की व लम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्ली व कब्बिरहु तकबीरा। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व शफीईना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन दाइमन कसीरन कसीरा वाला आलिही ताहिरन तथीरा वाला असहाबी लजीना या मलून सालिहाती अन्ना लहुम अजरन कबीरा। खुसूसन अला सय्यदना बदीउल मिल्लत वद्दीन मदारी दुनिया वल उक़बा इन्ना फज़लहु अलैहि कसीरा अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ूना वलाकिन्ना अक्सरहुम ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तिलावत करदा आए करीमा को मौजूए खिताबत बनाने से पहले अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत बशीर अहले मोहब्बत नज़ीर अहले खुसूमत शाहकार सनत राजदार वहदत मुसहिउल हसनात सफून निज़्ज़ल्लात दलीलुल खैरात मुअल्लिम कायनात मुक़ीलुल असरात फ़ख्र मौजूदात दाफ़िउल फसादात ताजदार अरब व अजम सरवर आदम व बनी आदम नूरे दीदे इब्राहिम व आदम फ़ख्र आदम व बनी आदम नाज़िश मुरसला फ़ख्र रसूला राहत क़ल्बो जाँ सियाह लामका बाइस कुल फ़का चारा साज़ दर्दमंदा अनीस बेकसा रहमतुल लिल आलमीन तहा व यासीन दीवाने महशर के सदर नशीन आसमानी रिसालत के नैयर आज़म गुलजार अखलाक के सबसे नफीस फूल राब्ता इल्लत व मालूल वास्ते जाइल व मजूल दानाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल जनाब अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना व असादुना व अम्वालुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार गुहरबार में दुरूद पाक की नजरें पेश करें और बावाज़े बुलंद पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहिल मदारिल मदीनतिल करीम व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। क्या ये दहाने दिल को ज़बान दे नहीं सकते? क्या ये दहाने दिल को ज़बान दे नहीं सकते? या हौसले शर्हो बयां दे नहीं सकते? वो दौलते दुनिया हो कि हो नेमते उक़बा, वो दौलते दुनिया हो कि हो नेमते उक़बा, क्या चीज मदारे दो जहां दे नहीं सकते? क्या चीज मदारे दो जहां दे नहीं सकते? अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, शेख तरीक़त रहबर राह शरीयत गव्वासे बहरे मारफत वाक़िफ़े असरारे हकीकत शहज़ादे कुतुबुल मदार आरिफ़े बिल्लाह वली कामिल हकीमुल उम्मत बाबाए कौम मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना हकीम सैयद मोहम्मद वली शिको साहब किबला जाफरी मदारी अलैहि रहमतो व रिज़वान का उर्स पाक अपनी साबिका रिवायात के साथ इनकाद पजीर है।
हुजूर मदारुल आलमीन रदियल्लाहु ताला अन्हु की बावकार शख्सियत से मुंसलिक और मरबूत जिस जाते सईद का उर्से पाक हम आप मना रहे हैं, हमें उनके शबो रोज देखना चाहिए। हमें उनकी जिंदगी को अपनी नजरों के सामने रखना चाहिए। हुजूर बाबा कौमो मिल्लत का उठना बैठना क्या था, हुजूर बाबा कौमो मिल्लत का चलना फिरना क्या था, हुजूर बाबा कौमो मिल्लत का अंदाज़े गुफ्तगू क्या था, हुजूर बाबा कौमो मिल्लत के शब रोज कैसे गुजरते थे, हुजूर बाबा कौमो मिल्लत का हंसना बोलना रोना सोना ये किसके तरीके पर था, किसके नक्शे जमील पर चलकर हुजूर बाबा कौम मिल्लत विलायत के मकाम तक पहुंचे। तो बिला तमहीद कहने दिया जाए कि कोई भी जात उस वक्त तक सिराते मुस्तकीम पर नहीं पहुंच सकती है जब तक उसके कल्ब पर हुजूर कुतुबुल मदार की अजमतों की हुकूमत न हो। आज सोशल मीडिया का दौर है, तरह तरह के फिरके के नुमाइंदे फिरका है बातिला की नुमाइंदगी करते हुए मोबाइल पर, टेलीविजन पर, इंस्टाग्राम पर आपको मिल जाएंगे। मजहबे इस्लाम 73 फिरकों में बढ़ चुका है। एक ही फिरका नाजी है, निजात याफ्ता है, जन्नती है। वो फिरका मा अना अलैहि व असहाबी के मिज़दाक अहले सुन्नत वल जमाअत का फिरका है। बाकी इस फिरके से इनहराफ करने वाले, इसके तकाबुल में खड़े होने वाले 72 फिरके गुमराह हैं। उन गुमराह फिरकों के नुमाइंदे मोबाइल पर आपके अकायद और ईमान पर शबखून मारते नजर आएंगे, जिसमें सर्वे सर्वा डॉक्टर जाकिर नाइक, उसको सुनने वाले और फॉलो करने वाले अपने अकीदे की हिफाजत करें। मिर्जा इंजीनियर जोहलम पाकिस्तान का है, इसको फॉलो करने वाले अल्लाह से अपने अकीदे की हिफाजत की दुआ मांगे। डॉक्टर असरार अहमद और इस जैसे न जाने कितने अकायद पर शबखून मारने वाले मौलवी नुमा डकैत आपको मोबाइल पर मिल जाएंगे, जो आपके अकीदों से खेलते हुए नजर आएंगे। हम अपने अकीदों की हिफाजत के लिए ना तो जाकिर नाइक को अपना आइडियल बनाते हैं, ना मिर्जा इंजीनियर हमारा आइडियल है, ना डॉक्टर असरार अहमद को हम फॉलो करते हैं। हम हिदायत के लिए, हम निजात के लिए, हम सिराते मुस्तकीम के लिए हुजूर बाबा कौमो मिल्लत की जिंदगी को देखते हैं। हुजूर बाबा कौमो मिल्लत किसके नक्शे कदम पर चले थे, आपने किसका तरीका अपनाया था। हम मुरीद बाबा कौमो मिल्लत के हैं और फॉलो करते हैं इंजीनियर को। उससे कहो कि वो टोटी लगाए, पाइप संभाले, दीन का काम जिसका है वो करेगा। लेकिन आज हमारी मिल्लत के नौजवान, आज फर्जंदाने तौहीद का दम भरने वाले इन बुजुर्गों के एरास पर फतवा लगाते नजर आते हैं, औलियाए किराम के इख्तियारात पर फतवा लगाते नजर आते हैं, उनकी अजमतों को पामाल करते नजर आते हैं। सबब क्या है? उनका हीरो मिर्जा इंजीनियर डॉक्टर जाकिर नाइक, असरार अहमद जैसे न जाने कितने गुमराह हैं। कल जो काम अशरफ अली थानवी से ना हो सका, कल जो काम कासिम नानोतवी से ना हो सका, कल जो काम
इस्माइल देहलवी से ना हो सका, आज वो काम मोबाइल के जरिए उसका नुमाइंदा करते नजर आ रहे हैं। कुतुबुल मदार के इख्तियार और पावर पर उंगलियां उठाई जा रही है। मदारुल आलमीन के तसर्रुफात का इनकार किया जा रहा है। बुजुर्गाने दीन के एराज पर फतवे लगाए जा रहे हैं कि हम इसकी मुबारकबाद क्यों दें। ये तो विसाल का दिन है, ये विसाल का दिन है, और विसाल किसे मुबारक होती है। ये जाहिल बदअकीदा लोग आपके दिलों में घुसकर आपकी के दिल से अजमते औलिया अल्लाह को छीनते नजर आ रहे हैं। हुजूर बाबा कौम मिल्लत की जिंदगी का तर्ज अमल क्या था? हुजूर बाबा कौम मिल्लत ने किसे फॉलो किया था? हुजूर बाबा कौम मिल्लत का आइडियल कौन था? हुजूर बाबा कौम मिल्लत किसके नक्शे कदम पर चलते थे? तो याद रखो कि हम सब अहले सिलसिले आलिया मदारिया के लिए ना कोई आइडियल है, ना कोई हीरो है, ना हम किसे फॉलो करेंगे। हमारा मरकज अकीदत कुतुबुल मदार का आस्थाना है। मशाइख सिलसिले आलिया मदारिया हमारा आइडियल है। इनका तर्ज अमल हमारी जिंदगी के लिए निजात का रास्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। औलिया किराम की करामतों का इनकार किया जा रहा है। ये दे क्या सकते हैं? इनके पास है क्या? और तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो मेरे अजीजों दोस्तों, हुजूर बाबा कौम मिल्लत अलैहि रहमतो व रिजवान का ये उर्स पाक, जिसमें हर साल आप हुजूर बाबा कौम मिल्लत की सीरतो सवाहने के ताल्लुक से कुछ ना कुछ सुनते जरूर हैं, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि हम हुजूर बाबा कौम मिल्लत के मिशन को आगे बढ़ाएं, हुजूर बाबा कौम मिल्लत के मकसद को आगे बढ़ाएं, हुजूर बाबा कौम मिल्लत की तबलीग को आगे बढ़ाएं, उनकी इशाअत को आगे बढ़ाएं, और हुजूर बाबा कौम मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान के नक्शे कदम पर चलकर दुनिया के हर गुमराह नुमाइंदे से आंख मिलाएं, पंजा लड़ाएं, और उसे ये यकीन दिला दे कि हम हुजूर बाबा कौम मिल्लत के गुलाम हैं। ऐ इंजीनियर, तेरी सोच तुझे मुबारक हो। ऐ जाकिर नाइक, तेरा इल्म तुझे मुबारक हो। और इसरार अहमद, तेरी गुमराही तुझे मुबारक हो। हम हुजूर बाबा कौम मिल्लत के मानने वाले हैं। आज अगर हमारे अंदर अपने बुजुर्गों का, अपने असलाफ का, अपने उलमा का मकाम हुकूमत करने लगे, मकाम मकाम बना ले, तो यकीनन हमें किसी मौलवी की जरूरत नहीं है। सिलसिला आलिया मदारिया के उलमा की नाकदरी, मशाइख से बेजारी, ये सब गुमराही का रास्ता नहीं तो और क्या है। अगर हादिसाती तौर पर आपने किसी गुमराह फिरके के मौलवी को सुन लिया हो, तो अब आप ये ना समझो कि आप जो सुन चुके हैं वो हक है। उसकी तस्दीक के लिए अपने मशाइख, अपने उलमा, अपने पीर साहब को फोन करें और उनसे राबता करें कि आज हमने फलां को सुना था, ये कह रहा है, क्या ये दुरुस्त है या गलत है। अगर आपके मरकज से यस का निशान मिल जाए तो आप उसको मान लें, और अगर आपके मशाइख, आपके पिराने जाम मना कर दें कि ये गलत कह रहा है, हमारे अकीदे के खिलाफ है, तो उसको कतई न माने। हाँ, एक बात और याद रखें कि शायद ये हमारी बेहरा रवी का नतीजा है कि आज सिलसिला आलिया मदारिया वो तन्हा सिलसिला है जो तमाम जोलीदा मसाइल से बरसरे पैकार भी है, और अकायद का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तने तना सिलसिले आलिया मदारिया हमें मैदान में नजर आता है। हम हजरात सहाबाए किराम की अजमतों का
तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की अज़मतों का दुनिया को पैगाम देते हैं। वहाबियत से सिलसिले मदारिया बचाता है, कादियानियत से सिलसिले मदारिया बचाता है, तमाम गुमराह और फ़िरक़ाए बातिला से सिलसिले आलिया मदारिया निजात की तरफ ले जाता है। लेकिन मुखासमत और असबियत की बुनियाद पर, सिलसिले मदारिया की दुश्मनी की बुनियाद पर तंग नजरों ने सिलसिले आलिया मदारिया पर जो इल्ज़ाम लगा दिए हैं, एक इल्ज़ाम लगा दिया है राफिजियत का कि मदारी राफिजी हो चुके हैं, मदारी वहाबी हो चुके हैं, ये मदारात का तवाफ करते हैं, ये गुमराह हो चुके हैं। तरह तरह की बातें मंजरे आम पर आ चुकी हैं। ना कि सिर्फ हम राफिजियत का रद्द करते हैं, बल्कि हर बदअकीदगी का सिलसिले आलिया मदारिया से रद्द करते हैं, उस आलूदगी को खुरच कर फेंक देते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इस कदर मेहनतों के बाद, इस कदर कसमों के बावजूद, हलफ उठाने के बावजूद भी दुश्मन हमें बराबर का गुमराह साबित करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। उसकी वजह सिर्फ एक ये है कि हमने मोबाइल पर सुना और सुन भागे। हमने मोबाइल को मुफ्ती आजम समझ रखा है, हमने गूगल को अपना पीर समझ रखा है, हमने इंस्टाग्राम से जो फैज उठाया है उसको जरिए निजात समझ रखा है। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया 73 फ़िरक़े हैं, 72 गुमराह हैं। हर फ़िरक़े में आलिम है, हर फ़िरक़े में दलील है, हर फ़िरक़े का मुफ्ती है, अपनी बात को साबित करने का तरीका जानता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अगर कोई दिन को रात साबित कर दे तो वो सही होगा। अगर अपनी तरकीब से, अपने फ़लसफ़े से, अपने दिमाग से, अपने गुमराह अक़ायद के ज़रिए अगर कोई दिन को रात साबित कर दे तो ऐसा नहीं है कि दिन रात हो जाएगा। किसी के कहने से, किसी के बताने से लाख दुनिया कोशिश करे, लेकिन कभी दिन रात नहीं हो सकता। दिन दिन है, रात रात है। अगर चमगादड़ की आंख आपको भी मैसर आ जाए तो आप भी दिन को रात ही कहोगे। उनकी आंख चमगादड़ की आंख है जो अकायदे सालिहा को रात मानते हैं। लिहाजा मेरे अजीजों, दोस्ताने मोहतरम, हुजूर बाबा कौम मिल्लत अलैहि रहमतो व रिजवान की जिंदगी को अपनी नजर में रखो। किसी बदअकीदा मौलवी को न फॉलो करो। अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आती है तो बराए रास्त अपने शेख तरीक़त फ़ारान मदारियत हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद मोहम्मद फ़ारान शिको साहब क़िबला जाफ़री मदारी बद्दज़िल्लुल आली से आप रब्ता करके पूछ सकते हैं। बगैर इनकी इजाज़त, बगैर इनसे पूछे हुए किसी मौलवी को फॉलो कतई न करें। बेशक हुजूर बाबा कौम मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान की जिंदगी हमारी आंखों के सामने है। बेशक आप खुद इतने बड़े पेशवा और रहनुमा गुजरे हैं कि बड़े बड़े हुक्मा, उलमा, सूफिया और मुत्तकीन ने हुजूर बाबा कौम मिल्लत से इक्तिसाबे फैज़ किया, उनकी जिंदगी से अपने आप को जरिए निजात की तरफ माना है। बेशक बेशक। फिर हम हुजूर बाबा कौम मिल्लत के मुतक़िद, हुजूर बाबा कौम मिल्लत के मुतवस्सिलीन, हुजूर बाबा कौम मिल्लत के मुरीदीन, हुजूर बाबा कौम मिल्लत के मानने वाले किसी दूसरे की तरफ चले जाएंगे तो यकीनन या तो हम अपने पीर के अंदर कमी महसूस करते हैं या अपने पीर को किसी लायक नहीं समझते हैं, अपने मशाइख को हमने इस लायक नहीं समझा है। क्या वजह है? अपने मशाइख को छोड़कर, अपने पीरों को छोड़कर, अपने सिलसिले को छोड़कर डॉक्टर इसरार अहमद को फॉलो करते हैं। क्या वजह है कि मिर्जा इंजीनियर को फॉलो करते हैं? क्या वजह है कि डॉक्टर साकिर नाइक को फॉलो करते हैं? अरे हमारा मरकज़े अक़ीदत कुतुबुल मदार का आस्थाना है। हमें इस मदार से जो इस्लाम हकीकी मिला है, जो शरीयत मिली है, हम उस शरीयत को छोड़कर किसी मौलवी को बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर
नारे रिसालत दमदार दमदार उर्से सिकोही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम किसी मौलवी को फॉलो नहीं कर सकते। हमारे सामने कुतुबुल मदार का आस्थाना बेशक जहां से उलमा फैज़याब नहीं होते हैं, औलिया फैज़याब होते हैं। बेशक गौस इस्तेमाल करते हैं, कुतुब फैज उठाते हैं। बेशक आफ्ताबे आलम मदारुल आलमीन से मुस्तफीद होते हैं। बेशक बेशक जिस साथ से औलिया इस्तेफादा करें, जिस साथ से अक्ल तमाम दुनियाएं मिलाए इस्तेफादा करें, बेशक साथ को हम छोड़कर किसी गुमराह की इत्तिबा करेंगे, किसी गुमराह को फॉलो करेंगे, किसी गुमराह के बताए हुए दीन पर चलेंगे तो लानत हमारी पीरी और मुरीदी। क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखें, आज एक नारा दिया जा रहा है, बटोगे तो कटोगे। उस नारे को अगर हम उधर ना ले जाकर अपने सिलसिले पर ले जाएं, क्या कहने। बेशक सिलसिला बढ़ जाए, कोई राफजी हो जाए, कोई शिया हो जाए, कोई गैर मुकल्लिद हो जाए, कोई वहाबी हो जाए, कोई कादियानी हो जाए, कोई चकरालवी हो जाए, कोई अहले हदीस हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए, अगर हमसे पटा बेशक बेशक हक है। बेशक हक है। उसकी हिमायत में नहीं खड़े हो सकते। ये हमारे मरकज का ऐलान है कि जो सिलसिले मदारिया का गुमराह हो जाएगा उसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। बेशक कभी भी हम गैर सुन्नी को मदारी नहीं कर सकते। सुन्नी सहीउल अकीदा होना मदारियत के लिए शर्त है। बेशक हुजूर बाबा कौम मिल्लत ने फरमाया था, खालिक की रजा हो पेशे नजर तब जाके मदारी होता है। बेशक क्या कहने। महबूबे खुदा का हो दिलबर तब जाके मदारी होता है। और गुम जलवाए साथ में होके बोली, कब दिन ढले कब शाम हुई, जब रह जाए ना इतनी खबर तब जाके मदारी होता है। क्या कहने क्या कहने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भी अपना बतलाएं, जहरा भी मोहब्बत फरमाएं। महबूबे खुदा का हो दिलबर तब जाके मदारी होता है। खालिस मुरीद हो जाकर कोई मदारी नहीं हो सकता। के लिए भी मुरीद होते हैं, दुनियावी फायदे के लिए, कारोबार के फायदे के लिए, माल में बढ़ोतरी के लिए, नुकसान न होने के लिए। लोग जाने क्या क्या ख्यालात लेकर मुरीद हो जाते हैं। इन अमल आमालो बिनियात, अमल का दारोमदार नियत पर है। तो आप हुजूर बाबा कौम मिल्लत जो आपका मरकज़ अकीदत है और इस जात का मरकज़ अकीदत बारगाह कुतुबुल मदार है। हमारे सामने बाबा कौम मिल्लत की ज़िंदगी का भी तर्ज अमल मौजूद है। हुजूर मदारुल आलमीन के सिलसिले का जो असल मौक़िफ़ है अहले सुन्नत वल जमात, वो बेशक ऐसा खाके। आज हमारी बेहरा रवी की वजह से हमें तमाम टाइटल दिए जा चुके हैं कि हम राफजी हो चुके हैं, मदारी गुमराह हो चुके हैं, मदारी और वारसी बराबर हो चुके हैं। तरह तरह के मोबाइल पर मज़ामीन पढ़ने को मिलते हैं जिससे दिल दुखता है, तबीयत परेशान होती है कि सिलसिला आलिया मदारिया तन्हा वो सिलसिला है जो हर मुहाज पर हर एक के मुकाबले पर खड़ा है। चाहे अकीदे का मामला हो, सिलसिला मदारिया आगे है। कभी किसी पीर ने अपने मुरीद से फोन करके अपने अकाउंट में पैसे नहीं डलाए। उनके अकीदे की हिफाजत की बात की जाती है, उन्हें बताया जाता है कि अहले सुन्नत व जमात का मौक़िफ़ क्या है। आज लोग फिर भी हम पर तानाजनी कर रहे हैं। और ये याद रखें कि अभी मैंने कहा था
कि सिलसिले आलिया मदारिया का अगर कोई शख्स सहाबा पर तबर्रा करता है, सहाबा की अजमतों को घटाता है, सहाबा पर लान तान करता है, हजरत सहाबा को निशाना बनाता है, तो वो मदारी नहीं है, मदारी नहीं है, वो मदारी नहीं है, कतई तौर पर मदारी नहीं है। बेशक बेशक। और वो अल्लाह से राजी हैं। हम उनकी अजमतों को घटाने के लिए बेतुके फलसफे लेकर चले आते हैं। जिसका जो काम है वो करे, आलिम का काम है बेशक गुमराहों को सीधा रास्ता बताना। अब हर आदमी आलिम बन जाएगा, हर आदमी मौलवी बन जाएगा, दीन क्या उसके तरीके पर चलेगा? दीन ना हो गया, बैल गाय बकरी होगी, हटा कर चले जाओ। मदारियत के लिए सुन्नी सहीउल अकीदा होना निहायत जरूरी है। बेशक बेशक हक। मैंने अर्ज किया था कि सिलसिले आलिया मदारिया तनहा वो सिलसिला है जो हर बदअकीदगी से पाक है, बदअकीदों से पाक है, बदअकीदगी का बाइकाट करता है। और इसका बय्यिन सबूत आज हमारे दरमियान में उस्तादुल उलमा वल मशाइख, पीर तरीक़त, फ़क़ीहुल उम्मत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अलहाज मोहम्मद इसराफील साहब हैदरी मदारी की किताब नायाब मदारुल अकाइद मौजूद है। ये किताब सिलसिले आलिया मदारिया का मौक़िफ़ है। इस किताब को पढ़ लें और मदारियत का मौक़िफ़ जान लें, और इस किताब से इन्हिराफ करने वाला मदारी नहीं हो सकता, कतई तौर पर मदारी नहीं होगा जो इस किताब से इन्हिराफ करेगा। ये अज़मत सिलसिले आलिया मदारिया की शान। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस किताब के अंदर अहले सुन्नत वल जमात के अकायद को लिखा गया है, और ये किताब फ़क़ीहुल अस्र उस्तादुल उलमा वल मशाइख उस्ताद ग्रामी मर्तबत हजरत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसराफील साहब हैदरी मदारी जो हमारे आँखों के सामने जलवा फरमा हैं, उन्होंने तमाम अकायदे अहले सुन्नत को जमा किया है। लेकिन एक खूबी की बात बता दें कि अगर इसराफील साहब की किताब बताकर कोई ये कह दे कि ये सिर्फ उनका अकीदा है, ये उन्हें मुबारक हो, हमें इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो इस किताब के आखिर में आइए, इस किताब के बिल्कुल आखिर में आइए, तस्दीक व तायीद करने वाले उलमा मशाइख सादात मकनपुर शरीफ, चोटी के उलमा, चोटी के मशाइख, मोअज़्ज़िज़ सादात मकनपुर शरीफ के दस्तखत इस किताब पर मौजूद है। ये तनहा मुफ्ती इसराफील की किताब नहीं है, ये तनहा उनकी किताब अब नहीं है, अगरचे मेहनत उनकी है, लिखी उन्होंने है, तबात उन्हीं ने कराई है, लेकिन उलमा सादात और मशाइख मकनपुर ने इस किताब की तायीद और तस्दीक करके ये साबित कर दिया कि जो मुफ्ती इसराफील का अकीदा है वो अहले सुन्नत का अकीदा है, और जो इस किताब का अकीदा है वो हमारा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब यही किताब हमारे अकीदे में है। इस किताब के अलावा न हम जाकिर नाइक को फॉलो करेंगे, न हम असरार अहमद को फॉलो करेंगे, न हम किसी शिया को फॉलो करेंगे, न किसी राफी को फॉलो करेंगे, न किसी बदीन को फॉलो करेंगे, न साहबा पर तबर्रा करने वाले को अपना आइडिया मानेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ और सिर्फ सरकार कुतुबुल मदार के नक्शे कदम पर चलते हुए हम हिदायत और निजात का रास्ता तलाश करेंगे इंशाअल्लाह। तो ये किताब मदारुल अकायद जिल्द अव्वल, अकायद अहले सुन्नत वल जमात, मुसन्निफ़े ग्रामी मर्तबत हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसराफील साहब हैदरी मदारी मद्दज़िल्लहुल आली मौजूद हैं। इन्होंने अपनी काविश जलीला से एक किताब सिलसिले आलिया मदारिया के अकायद पर लिख दी, ताकि अब लोग मदारियों को राफजी ना कहें, मदारियों को शिया ना कहें, मदारियों को गुमराह ना कहें, उन्हें मालूम हो जाए कि मदारी अहले सुन्नत व जमात वाले हैं। लेकिन अब अगर इस किताब के बाद
भी कहीं कठहुज्जती मौजूद है। इस किताब के बाद भी अगर आपको कोई राफजी, शिया, गुमराह, देवबंदी नजर आ जाए और अपने आप को मदारी समझ ले, तो फिर ये यकीन जाने कि सिलसिले आलिया मदारिया का उससे कोई वास्ता नहीं है। मैं बहैसियत खादिम कुतुबुल मदार ये ऐलान करता हूँ, किसी गुमराह का मदारियत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो खुद मदारी बनता हो तो बनता रहे, सिलसिले मदारिया में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। जिसके अकीदे अच्छे ना हो, जिसकी सुन्नियत महफूज ना हो, जिसके अकायद का तहफ़्फ़ुज़ ना हो, वो मदारी नहीं हो सकता। बेशक। तो तमाम गुफ्तगू का माहसल ये था कि मुफ्ती मोहम्मद इसराफील साहब क़िबला मदारी मद्दज़िल्लहुल आली की ये किताब हमारे सामने अकायदे अहले सुन्नत वल जमात, इसका इजरा कल 15 तारीख को गुज़िश्ता शब में बारगाह कुतुबुल मदार में हो चुका है। तमाम अहले इल्म हज़रात ने पज़ीराई फरमाई और आज ये किताब हुजूर बाबाए कौम मिल्लत अलैहि रहमतो व रिज़वान के उर्स पाक के मौके पर आपके सामने लाई गई। हो सकता है कि यहाँ भी इजरा हो। इसका सानी इजरा हुजूर बाबा कौम मिल्लत के दरबार आलिया में होगा, ताकि हुजूर बाबा कौम मिल्लत को बताया जाए कि हुजूर आप जिस जमात की हिफाजत के लिए अपनी जिंदगी को गुजार गए हैं, आपके फर्जंदों ने, आपके जालों ने, आपके मानने वालों ने आपके अकीदे को मुरत्तब कर दिया है। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बुल आलमीन इस किताब को बारगाह मदारुल आलमीन में शरफ़ क़बूल अता फरमाए। हुजूर बाबा कौम मिल्लत की बारगाह में शरफ़ याब हो। मोहसिन इंसानियत फ़क़्रे मौजूदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इसको कबूल फरमा लें। और मुसन्निफ़ मौसूफ़ हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इसराफील साहब हैदरी मदारी को रब्बे कायनात उम्र खिज़्र अता फरमाए, लंबी उम्र अता फरमाए, बस आमीन। करामत आप दुनिया पर कायम रहें और जब तक आपका कलम चलता रहे अहले सुन्नत की मदारियत की तबलीग और उसकी इशाअत का काम करते रहें। आमीन आमीन सुम्मा।